हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज स्ट्रीम। फ्रेंड्स, आज के हम लेक्चर में ह्यूमन ज्योग्राफी के ज्योग्राफिकल थिंकर जो अब तक हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन पढ़ा जिसमें ह्यूमन ज्योग्राफी और बेसिकली ज्योग्राफी और अदर साइंसेस के बारे में लिंक क्या है वो जाना। फिर हमने ग्रीक, रोमन और अरब ज्योग्राफर को पढ़ा, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा। आज हम एक जर्मन ज्योग्राफर बर्नहार्ड वारेनियस के बारे में पढ़ेंगे, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने ज्योग्राफी के डेवलपमेंट में क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफिकल थिंकिंग किसकी? बर्नहार्ड की। ज्योग्राफिकल थिंकिंग बर्नहार्ड वारेनियस। 17वीं सेंचुरी जो था, it is called the period of Renaissance. RENAISSANCE, period of Renaissance, because it laid the foundation of scientific geography. इसने साइंटिफिक ज्योग्राफी की फाउंडेशन या नींव को स्थापित किया, इसलिए जो 17वीं सेंचुरी है उसको हम पीरियड ऑफ रेनेसा बोलते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द बिगिनिंग ऑफ प्री क्लासिकल पीरियड ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी। जो 17वीं सेंचुरी है उसको कहा जाता है कि इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ प्री क्लासिकल पीरियड ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी। सेवरल कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। DEVLOPMENT डेवलपमेंट्स टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं क्या क्या हो सकते हैं साइंटिफिक ज्योग्राफी के डेवलपमेंट में, कि लॉ ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन किसने दिया था? जोहानेस केपलर 1618 में, जो कि जर्मन एस्ट्रोनॉमर थे। और वहीं कॉन्सेप्ट ऑफ हेलियोसेंट्रिक यूनिवर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ हेलियोसेंट्रिक यूनिवर्स दिया था गैलीलियो ने, जो कि इटली के एस्ट्रोनॉमर थे। और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जैसे हम जानते हैं आइजैक न्यूटन। जो कि यूके के, यूनाइटेड किंगडम के क्या थे? मैथमेटिशियन। दिस कॉन्सेप्ट सोड द सीड ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। ये प्रमुख कॉन्सेप्ट और नंबर ऑफ अदर कॉन्सेप्ट थे जिन्होंने एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन की शुरुआत की, इसलिए जो 17वीं सेंचुरी पीरियड ऑफ रेनेसा के नाम से जाना जाता है। दिस पीरियड आल्सो गेव राइज टू द डुअलिज्म एंड डाइकोटोजम इन द ज्योग्राफी। डुअलिज्म क्या है? किसी एक कॉन्सेप्ट के दो मत हो सकते हैं और दोनों कंकरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट पाथ फॉलो करके एक कॉमन रिजल्ट में पहुंचते हैं। और डाइकोटोजम क्या होता है कि इसमें जो है ना एक ही कॉन्सेप्ट के दो अपोजिट व्यू आते हैं और अपना अपना निष्कर्ष और निर्णय जो है ना सबके सामने रखा जाता है। तो डुअलिज्म और डाइकोटिज्म का इवोल्यूशन भी इसी पीरियड में हुआ था, 17वीं सेंचुरी में। जो इस सेंचुरी में मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन ह्यूमन ज्योग्राफी और ज्योग्राफिकल थॉट के बारे में जाने तो वो बर्नहार्ड वारेनियस और इमानुएल कांत, इन दोनों के बारे में हम सेपरेटली लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम बर्नहार्ड वारेनियस के बारे में डिस्कस करेंगे। BERNHARD VARENIUS। बर्नहार्ड वारेनियस क्या थे? जर्मन जियोग्राफर थे। ही रिन्यूड द मैथमेटिकल ट्रेडिशन इन ज्योग्राफी। उन्होंने ज्योग्राफी में मैथमेटिकल ट्रेडिशन को क्या किया? रिन्यू किया, जो कि कहीं ना कहीं एक पर्दे के पीछे छुप गया था। ही वॉज इम्प्रेस्ड विद द मैथमेटिकल वर्क्स ऑफ केपलर, गैलीलियो और न्यूटन, जैसा हमने पढ़ा, एंड ही क्रिटिसाइज्ड
दोज फिलोसफर हु रिड्यूस्ड जियोग्राफी टू मियर अ डिस्क्रिप्शन ऑफ कंट्रीज। उन्होंने जो साइंटिफिक मेथड का एवोल्यूशन हुआ था 17वीं सेंचुरी में, पीरियड ऑफ रेनेसां जिसे कहा जाता है, उसको यूटिलाइज करके उसको जो है ना अप्रिशिएट किया और मैथमेटिकल वर्क को इम्प्रेस्ड थे कैपलर, गैलीलियो, न्यूटन से, जो कि उन्होंने यही मैथमेटिकल वर्क ज्योग्राफी में इम्प्लीमेंट किया और उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया उन लोगों को जो केवल ज्योग्राफी को एक मेयर डिस्क्रिप्शन ऑफ कंट्री मानते हैं। He was first scholar to highlight the difference in the nature and content of physical and human geography। उन्होंने ह्यूमन और ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी की नेचर और उनके कंटेंट के बारे में डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में उसको हाईलाइट किया। वो ऐसे फर्स्ट स्कॉलर और जियोग्राफर थे और बर्नहार्ड वारेनियस। उनका विश्वास था ही believed in methods of natural science used to draw conclusion about natural phenomena with precision to a considerable extent। उनका विचार था कि जो कंक्लूज़न निकालना चाहिए नेचुरल फिनोमिना को, उसको नेचुरल साइंस के कॉन्सेप्ट और फिलॉसफी को यूटिलाइज़ करके ही निकालना चाहिए। ये हो गया नेचुरल साइंस रिलेटेड। बट उन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में क्या कहा? ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में उन्होंने कहा कि नॉट टू बी सब्जेक्टेड टू मैथमेटिकल लॉस, यानी जो ह्यूमन ज्योग्राफी को हम मैथमेटिकल लॉस से जो है ना डिस्क्राइब नहीं कर सकते, बिकॉज दे वर मोर सब्जेक्टेड टू प्रोबेबिलिटी नॉट सर्टेनिटी। क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी में लोकेशन, टाइम, क्लाइमेट, ये डिफरेंट चेंजेस के साथ जो है ना चेंजेस होते रहते हैं, तो एक प्रोबेबिलिटी रहती है कि इन नेक्स्ट 50 ईयर्स और 100 ईयर्स और 200 ईयर्स में क्या होगा, वहाँ सर्टेनिटी नहीं रहती। जैसे कि हमें अभी कयास लगाते हैं कि पिछले अगले जो 50 ईयर्स है, यानी जब एंड होगा 20th सेंचुरी का, तब ग्लोबल क्लाइमेट जो है ना 2 डिग्री सेंटीग्रेड और 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज़ होगा। तो ये केवल प्रोबेबिलिटी है। देयर में भी चांस दैट इंक्रीज़ हो और ना हो, क्योंकि हमारे पास नई टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी में जैसा पूरा देश जो है ना फोकस कर रहा है, उस हिसाब से मे बी इट रिड्यूस टू बिलो 1 डिग्री सेंटीग्रेड। और इफ़ दिस कंडीशन परसिस्ट, ऐसे ही चलता रहा, तो वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर होगा। तो यही कहा कि यहाँ केवल प्रोबेबिलिटी है, सर्टेनिटी नहीं है। बर्नहार्ड वारेनियस पार्टीशन किया था, पार्टीशन जियोग्राफी इनटू 2 पार्ट्स। नंबर 1 स्पेशल ज्योग्राफी, SPATIAL, स्पेशल जियोग्राफी। It is concerned with the description of particular places on the basis of direct observation. Space related to spatial geography. Spatial geography basically concerned with description of particular places का describe किया है on the basis of direct observation. And second one is general geography, based on universally applicable mathematical and astronomical laws। जो कि जनरल ज्योग्राफी किस पर बेस्ड है? जो कि यूनिवर्स में एक्सेप्टेबल है, एप्लीकेबल है, मैथमेटिकल और एस्ट्रोनॉमिकल लॉज उस पर बेसिस है जनरल ज्योग्राफी। बर्नहार्ड वारेनियस वाज द फर्स्ट टू डिस्क्राइब डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड एट डिफरेंट लैटिट्यूड ऑफ द अर्थ। जो हमारे डिफरेंट लैटिट्यूड है, इक्वेटर टू पोल, थ्रू टॉपिक ऑफ कैंसर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो हमारे इंसुलेशन मीन्स इनकमिंग सोलर रेडिएशन रिसीव्ड, उसको जो है ना उन्होंने डिफरेंट लैटिट्यूड्स में क्या क्या डिफरेंस हो सकता है, कितना डिफरेंस हो सकता है, उसको डिस्क्राइब किया। ही वाज फर्स्ट टू डिस्क्राइब। उन्होंने ये भी बताया कि हाईएस्ट टेम्परेचर, जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है ऑन द अर्थ, वो कहाँ पर होता है? रिकॉर्डेड ऑन हॉट डिजर्ट्स ऑफ द ट्रॉपिकल एरियाज़। जो ट्रॉपिकल एरियाज़ के रेगिस्तान है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर मेजर किया जाता है, और इक्वेटोरियल बेल्ट पर नहीं होता है, क्योंकि इक्वेटोरियल बेल्ट पर जो है
फ्रीक्वेंट रेन होता रहता है, इवेपोरेशन फ्रीक्वेंट होता है, तो रेन फ्रीक्वेंट होता है तो वहाँ पर टेम्परेचर एक कांस्टेंट मेजर होता है। हाईएस्ट टेम्परेचर वहाँ पर नहीं होता, हाईएस्ट टेम्परेचर होता है डिजर्ट ऑफ ट्रॉपिकल एरियाज में। ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट टू एक्सप्लेन वर्ल्ड्स विंड सिस्टम। जो वर्ल्ड की विंड सिस्टम है उसको वारेनियस ने ही एक्सप्लेन किया था। लाइक जो हमारे ट्रेड विंड चलती हैं इक्वेटोरियल में जाके कंजर्व होती हैं, फिर जो है ना नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड होती हैं, फिर वेस्टर्लीज होती हैं, और फिर जो है ना पोलर ईस्टर्लीज। ये जो विंड सिस्टम है इसको किसने डिस्क्राइब किया? वारेनियस ने। वारेनियस स्टेटेड दैट एयर मास क्लोज टू द इक्वेटर were heated up and thinned out to be replaced by the cold and heavy air masses from the polar region। उन्होंने डिस्क्राइब किया कि जो इक्वेटर है वहाँ पर जो एयर है वो हीट होती है और राइज करती है, और उसका जगह लेने के लिए, प्लेस लेने के लिए कोल्ड, ठंडी और हैवी एयर मासेज होता है पोलर एरिया से, जो है ना नॉर्थ और साउथ पोल से इक्वेटर की तरफ फ्लो करता है। वारेनियस रोट इन हिज फर्स्ट बुक। उन्होंने फर्स्ट बुक में किस किस के बारे में लिखा, जो कि 1649 में पब्लिश हुई थी। नंबर 1, रीजनल डिस्क्रिप्शन ऑफ जापान और सियाम। सियाम जो थाईलैंड के नाम से अभी जाना जाता है, और डिस्क्रिप्शन ऑफ रिलीजन इन जापान। जापान में रिलीजन है उसके बारे में डिस्क्राइब किया। एंड द एक्सटेंट ऑफ रिलीजन ऑफ अफ्रीका, और अफ्रीका के रिलीजन में एक्सटेंट के बारे में भी उन्होंने उस फर्स्ट बुक में डिस्कस किया। हिज मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन क्या थी, उनका वर्क क्या था, बुक क्या थी? जियोग्राफिया जनरालिस, GENERALIS, जनरालिस, जियोग्राफिया जनरालिस, ये उनकी मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है बर्नहार्ड वारेनियस का। ही अटेम्प्टेड टू कंपेयर 3 ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। उन्होंने ज्योग्राफी के 3 ब्रांचेस को कंपेयर करने का प्रयास किया। नंबर 1, जनरल ज्योग्राफी, जिसको सिस्टमैटिक ज्योग्राफी भी बोलते हैं। नंबर 2, मैथमेटिकल ज्योग्राफी, और नंबर 3, फिजिकल ज्योग्राफी, और क्रोनोलॉजी के अलोंग विद द क्रोनोलॉजी। तो इन 3 ज्योग्राफी को उन्होंने कंपेयर करने का ट्राई किया। जो उनकी बुक थी ज्योग्राफी जनरालिस, वो 3 पार्ट में थी। जो उनका फर्स्ट पार्ट था, पार्ट 1, वो क्या था, रिलेटेड था द एब्सोल्यूट और टेरेस्ट्रियल पार्ट बोला जाता है, एब्सोल्यूट और टेरेस्ट्रियल पार्ट, डीलिंग विद द शेप एंड साइज ऑफ द वर्ल्ड एज वेल एज फिजिकल जियोग्राफी ऑफ द कॉन्टिनेंट, सीज एंड एटमॉस्फेयर। जो उनका फर्स्ट पार्ट था, एब्सोल्यूट और टेरेस्ट्रियल पार्ट था, वो शेप एंड साइज ऑफ द वर्ल्ड उससे रिलेटेड था, बेसिकली फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड था। इसमें कॉन्टिनेंट, सी और एटमॉस्फेयर के बारे में डिस्कस किया था। उनका जो सेकंड पार्ट था वो रिलेटिव और कॉस्मिक पार्ट था, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी से रिलेटेड था, डिस्क्राइबिंग द रिलेशन बिटवीन अर्थ एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज, स्पेशली द सन एंड इट्स इफेक्ट ऑन ग्लोबल क्लाइमेट। और जो पार्ट थर्ड था वो कंपैरेटिव पार्ट था। कंपैरेटिव पार्ट फोकसिंग ऑन प्रिंसिपल ऑफ नेविगेशन एंड लोकेशन ऑफ डिफरेंट प्लेसेस इन रिलेटेड टू द ईच अदर। जो कंपैरेटिव पार्ट था वो नेविगेशन और लोकेशन और डिफरेंट प्लेसेस से रिलेटेड था, जो कि कंपैरेटिवली एक दूसरे के रिलेटिव में क्या डिफरेंसेस हैं उन प्लेसेस के बीच में, उनके कल्चर, उनके ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव्स के, तो थर्ड पार्ट में डिस्कस किया था। मेन एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी इन 17th सेंचुरी, जैसे हम जानते हैं पीरियड ऑफ रेनेसांस था, तो क्या क्या एडवांसमेंट आए आफ्टर वारेनियस बर्नहार्ड। तो पहला, डिस्कवरी ऑफ न्यू प्लेसेस, जैसे उन्होंने डिफरेंट प्लेसेस को डिस्कस किया, उनके ज्योग्राफिकल जो फीचर थे उनमें क्या डिफरेंस थे वो भी डिस्कस किया। डिस्कवरी ऑफ न्यू प्लेसेस, मोर
प्रिसीजन इन आर्ट ऑफ मैपिंग। उन्होंने डिफरेंट लोकेशन को डिस्क्राइब किया, उनका लैटिट्यूड लैंगिट्यूड आदि को मेजर किया और डिस्क्राइब किया अपनी बुक में। और जो प्रिसीजन आया मैप मेकिंग का, वो बेसिकली एक मरकैटर प्रोजेक्शन है, जिसके थ्रू जो है ना मैप मैपिंग को ज़्यादा बढ़ावा मिला। और थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ जनरल एंड सिस्टमेटिक ज्योग्राफी को भी एक इम्पीटस मिला बर्नहार्ड वारेनियस, और वी कैन से दैट इन 17th सेंचुरी। तो आज हमने जो ह्यूमन ज्योग्राफी में ज्योग्राफिकल थॉट में बर्नहार्ड वारेनियस को डिस्कस किया और उन्होंने कंट्रीब्यूशन क्या दिया ज्योग्राफी के डेवलपमेंट में, बेसिकली ह्यूमन ज्योग्राफी के डेवलपमेंट में, वो डिस्कस किया। और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको अच्छे से स्टडी कीजिए। और एट लास्ट आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को, नॉलेज स्ट्रीम को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।